तो स्वराज जी, स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। आज यमुना के आंदोलन में एक नई कड़ी, नए संत से आपका परिचय कराते हैं। पुष्टि मार्गीय संत हैं और यमुना जी के लिए पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे भाव से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से तैयार हैं कि किसी भी तरीके से यमुना की यथास्थिति बहाल हो, यमुना पुनः निर्मल हो जाए, यमुना के अंदर जल की धारा अविरल हो, यमुना के अंदर गंदगी रुक जाए। तो मैं उनसे आपकी बात करवाता हूं और उनसे पूछता हूं कि कैसे यमुना जी के लिए क्या कर सकती हैं, आम जनता क्या कर सकती है, उनको मानने वाले लोग हैं वो यमुना के लिए क्या करें, कैसे आंदोलन से जुड़ें, या यमुना की अपनी बात कैसे आगे नेताओं तक पहुंचाएं जिससे यमुना साफ हो सके। सरकार, आप बताइए कि कैसे होगी यमुना साफ। सबसे पहले तो मिनी संसद के सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन है और मणिकेश जी चतुर्वेदी के माध्यम से अभी ही अवगत हुआ कि इस प्रकार से श्री यमुना जी के शुद्धिकरण को लेकर, श्री यमुना जी के अलग अलग जो प्रकार अब कालांतर में परिवर्तित हो रहे हैं, उन सभी चिंता प्रकट करने वाले चिंतनीय विषय हैं ये सब, जिनके ऊपर जो भी करंट गवर्नमेंट है उस वर्तमान सरकार को, पदाधिकारियों को और इस संदर्भ से जुड़े हुए, जैसे जल का प्रवाह निरंतर रूप से जो मूल प्रवाह है वो तीर्थों को प्राप्त हो, उसी प्रकार से शुद्धिकरण के लिए उसमें से गंदे नालों का कैसे अवरोध किया जा सकता है या उनको कैसे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, इन विषय को लेकर सच्चे अर्थों में अगर जनजागृति 3 अलग अलग रूप से होनी चाहिए। एक, धर्मगुरुओं आचार्य संतों के स्तर पर, दूसरी स्वयं जनता जो श्रद्धालु वर्ग है उसमें जनजागृति हो जो बहुत विपुल प्रमाण में हो सकती है, और तीसरी जो शासक पक्ष में जो पदाधिकारी हैं वो स्वयं भी तो मनुष्य हैं, वो स्वयं भी तो हिंदू हैं, वो स्वयं भी तो अपनी मातृशक्तियों को परिचित हैं और जानते हैं। तो उनकी अंतः भावना जो है वो उनकी अंतश्चेतना जागृत हो और इस प्रकार के सेवा यज्ञ में, इस प्रकार के नोबल कॉज में जब किसी भी एक सिद्धांत या विचार या किसी भी एक मुद्दे को लेकर हम कार्य करते हैं तो उसमें इस प्रकार के पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होना अपने आप में आधी सफलता हो जाता है, क्योंकि केवल ब्यूरोक्रेट लेवल पर नहीं, जो सत्ताधीश हैं वो लोग भी जब इसमें साथ में अंतश्चेतना को जागृत कर कर उनके अहदों को, उनके क्वालिफिकेशंस को, उनके पावर्स को, उनके पावर्स की यूटिलाइजेशंस को तवज्जो न देते हुए अंतर्मन से वो विचार करें कि श्री यमुना गंगा के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, मातृशक्ति रूप में उनका हमारा क्या कर्तव्य है। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति 5 मातृ वंदना करती है, उन 5 मातृ वंदनाओं के लिए हमारा क्या उत्तरदायित्व है, ये मनुष्य के होने के नाते आप विचार करें। केवल हिंदू होने के नाते नहीं, हमारे भारतीय धर्म की जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसके आधार पर हम 5 मातृ शक्तियों को वंदन करते हैं। उसमें सबसे पहली सरिता को, नदी को ही हमने माँ कहा है। उसके बाद जो जननी है उसको हमने माँ कहा है। तीसरी बात, हमने नमस्तस्यै 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 नमो नमः, हमने पृथ्वी को, धरा को भी माँ कहा है। चौथी, हमने गौ माता को अपनी माँ कहा है। और 5वीं तो हमने स्वयं इस राष्ट्र को ही अपन ने भारत माता कहा है। तो ये 5 मातृशक्तियों को वंदन करने वाला देश है, और उसमें से एक भी माता अगर दुखी है या रोगी है तो सबसे पहला उत्तरदायित्व उसके संतानों का होता है कि उसके लिए वो आगे बढ़ें, उसके लिए वो संकल्पित हों। तो ये संकल्प निर्विकल्प बने, और ये निर्विकल्प संकल्प को सभी जो शासक हैं वो इसको अपना स्वधर्म समझ के इसका पालन करें, ऐसे मेरी सानुनय अभ्यर्थना है। शुभम भवतु। तो यमुना सेवा संकल्प के जरिए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में जुड़ें और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।